इमाम मेहदी इस दुनिया पर कब जाहिर होंगे? क्या उन्हें आसमान से उतारा जा चुका है? दीन इस्लाम के मानने वालों में कौन से दो नजरियात पाए जाते हैं और खास तौर पर सऊदी हुक्मरान इमाम मेहदी के आने से इतने डरे क्यों हैं? ये कैसे मुमकिन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ने वाले इमाम मेहदी के ज़हूर से डर चुके हैं, जबकि इन्हें तो वाज़े तौर पर अल्लाह के आखिरी नबी ने यह हुक्म दिया कि तुम इमाम मेहदी के काफिले में उनके लश्कर में शामिल हो जाना। फिर सऊदी इमाम मेहदी से डर क्यों रहे हैं? नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे चश्म कुशा हकाइक से आगाह किया जाएगा जो इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, और इसके साथ साथ वो चार निशानियां भी बताई जाएंगी कि जिससे ये वाज़े हो जाएगा कि कैसे इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले के हालात को सऊदी अरब खुद पूरा करता जा रहा है। आज की वीडियो को आखिर तक इंतहाई इन्हमाक के साथ जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के यहाँ दो तरह के नजरियात पाए जाते हैं। अव्वल ये कि अहले हदीस और अहले सुन्नत ये समझते हैं कि इमाम मेहदी को क़यामत के करीब अल्लाह की जानिब से आसमान से ज़मीन पर भेजा जाएगा, और फिर इसके बाद दज्जाल जाहिर होगा। इमाम मेहदी का लश्कर दज्जाल से लड़ेगा। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को इसके बाद माबूस किया जाएगा, और फिर वो इस लश्कर की रहनुमाई करेंगे और दज्जाल से एक हतमी लड़ाई होगी, जिसके नतीजे में दज्जाल का खात्मा हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, अहले तशय्युई ये मानते हैं कि अल्लाह ने जनाब मेहदी को इस जमीन पर पैदा कर दिया, लेकिन उन्हें मख्फी रखा है, और एक वक्त तक अहले तशय्युई के इमाम और रहनुमा उनसे मशवरा करते रहे, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से वो गायब हो चुके हैं और किसी महफूज जगह पर उन्हें मख्फी रखा गया है। अलबत्ता अहले तशय्युई के हाँ इसकी तैयारी की जा रही है, और उस लश्कर को तैयार किया जा रहा है जिसकी क़यादत इमाम मेहदी करेंगे, और फिर इसके बाद दज्जाल आएगा। अब ये तैयारियां ईरान में कैसे की जा रही है और सऊदी अरब को दरअसल इमाम मेहदी के ज़हूर से क्या डर है, इसके मुतालिक आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसराइल से जब एक दफा ये पूछा गया कि अगर आप ये बता सके कि आपके तीन बड़े दुश्मन ममालिक कौन से हैं, तो उन्होंने कहा ईरान, ईरान और ईरान। और फिर इसके बाद जब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद से ये सवाल हुआ कि क्या आप ईरान के साथ मुज़ाकरात करेंगे, तो उन्होंने अपने चेहरे पर एक तमस्सुखराना मुस्कुराहट लाते हुए कहा कि नहीं, ईरान तो इमाम मेहदी के आने की तैयारी कर रहा है। अब नाज़रीन गिरामी, कहने को तो ये चंद अल्फाज ही थे, लेकिन इसके मानी बहुत वसी है और इन्हें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब की सूरत हाल को और बदलती मईशत को समझिए, सऊदी अरब के मगरबी दुनिया की जानिब झुकाव को समझिए, तो आपको अंदाजा हो जाए कि सऊदी अरब कैसे इमाम मेहदी के ज़हूर से डर चुका है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि सऊदी अरब के सहराओं में दोबारा सरसब्जो शादाबी ना जाए और आसमान से बारिश बरसने लगे और यहाँ नहरें ना निकलना शुरू हो जाए। और हालिया दिनों में हम आपको आगाह कर चुके हैं कि कैसे सऊदी अरब के अंदर शदीद तरीन बारिश की सूरत हाल है, जिसके बाद अब ये महसूस होना शुरू हो गया है, और खास तौर पर अमरीकी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ ने भी कहा कि इन बारिशों के नतीजे में सऊदी सहराओं में भी अब सरसब्जो शादाबी आ सकती है। फिर यही नहीं बल्कि सऊदी अरब की मईशत का अंदाजा कीजिए कि सऊदी अरब ने अपनी मईशत को तेल के इन्हिसार से अब खत्म करना शुरू कर दिया है, और मगरबी दुनिया को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए सऊदी अरब में कॉन्सर्ट, डांस शोज, फैशन शोज, सिनेमा घर, फिल्म फेस्टिवल और हैलोवीन त्यौहार मनाने की सरेआम इजाजत दे दी गई है, जबकि इस पे रियासती सरपरस्ती भी शामिल है। सऊदी अरब की जानिब से मगरबी दुनिया को यह पैगाम दिया जा रहा है
कि हम आप ही की तरह आजाद ख्याल हैं। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे क़यादत प्लान 2030 के मुताबिक नेवम नामी एक नए शहर को खड़ा किया जा रहा है, जिसका बुनियादी मकसद इसको मगरबी दुनिया के लिए तफरीही शहर बनाना है, जहां पर ऐसे बीच, समंदर और उनके गिर्द ऐसी इमारतें बनाई जाएंगी जहां पर हर तरह की अयाशी मुयस्सर होगी। और इसका पैगाम दरअसल इन लोगों को दिया जा रहा है। सऊदी अरब की जानिब से कई मौकों पर इसराइल के साथ तिजारत के मुतल्लिक भी ख्वाहिश का इजहार किया गया है, और कुछ खबरों के मुताबिक इन अरब ममालिक के उमरा की इसराइल के सदर से और उनके वज़ीर आज़म से खुफिया मुलाकातें भी हो चुकी है, जिसके बाद ये अंदाजा होना शुरू हो चुका है कि सऊदी अरब का मगरबी दुनिया और इसराइल की जानिब शदीद तरीन झुकाव है। और फिर नाज़रीन गिरामी, यही वो बुनियादी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर सऊदी अरब ईरान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो इमाम मेहदी की आमद की तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमाम मेहदी की आमद की तैयारी कैसे की जा रही है, तो इसके मुतल्लिक भी आपको वीडियो में आगाह करते हैं। लेकिन पहले जरूरी यह है कि आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए, अपना और अपने अहले खाना का नाम तहरीर कीजिए, ताकि आपको खास महफिल में शामिल कर लिया जाए। ईरान में इमाम मेहदी की आमद की तैयारी के हवाले से बात की जाए तो आज से तकरीबन 4 दहाइयां कबल जब ईरान में इनकलाब आया, तो उस वक्त इमाम खुमैनी की जानिब से इस इनकलाब के रूह रवा के तौर पर तमाम अमल पूरा किया गया। उन्होंने ये कहा कि मैं 2 लश्कर तैयार कर रहा हूँ, जिसमें शाम, इराक, अमेरिका, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अरब ममालिक के लोग भी शामिल होंगे। और ये वो लश्कर होगा जो इमाम मेहदी की दुनिया पर हुकूमत कायम करने के लिए जमीनी इंतजामात करेगा। ये लश्कर मुसलसल बढ़ता रहेगा। इमाम खुमैनी तो 30 बरस पहले दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इसके बाद उनके पीछे आने वाले उनके पेशरू इमाम खामनाई, जो कि अब भी ईरान के सुप्रीम लीडर है, वो भी ये कहते हैं कि वो इसी लश्कर को तैयार कर रहे हैं और बुनियादी तौर पर उनकी हुकूमत का मकसद भी ये है कि जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो वो इसी लश्कर की क़यादत करेंगे और ये लोग उनके लश्कर में जम हो जाएंगे, जिसके 313 कमांडर और कई हजार उनके सिपाही होंगे। जबकि इमाम मेहदी के हवाले से अहले तशय्युं के यहाँ ये नजरिया पाया जाता है कि वो हयात है, हमारे अच्छे और बुरे अमाल के मुतल्लिक जानते हैं, लिहाजा इस लश्कर में शामिल होने वाले करोड़ों लोग हर साल 40 वॉक में शामिल होते हैं, नजफ से करबला तक 90 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हैं और इस दौरान इमाम मेहदी को पुकारते हैं और ये कहते हैं कि हम इस जंग के लिए तैयार हैं, हम मुकम्मल तौर पर आपकी सरबराही में जंग करने के लिए तैयार हो चुके हैं, चुनाचे आप जाहिर हो जाइए। उनके नजरिए के मुताबिक वो दुनिया के ऊपर इसी रूहे जमीन पर मौजूद है, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से कहीं गायब हो चुके हैं। चुनाचे नाज़रीन गिरामी, ये तो वाज़ेह हो गया कि इमाम मेहदी के ज़हूर का नजरिया मुसलमानों के अंदर जूं का तू मौजूद है। वो आएंगे और इसके बाद दज्जाल से जंग होगी। सऊदी अरब इससे यूं डरा हुआ है कि वो एक तो ईरान से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि ईरान में वो लश्कर तैयार किया जा रहा है जिसकी सरबराही इमाम मेहदी ने करनी है, और सऊदी अरब को ये महसूस होता है कि शायद उसे इस लश्कर से खतरा है। नाज़रीन गिरामी, इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में आपको आगाह किया गया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।